अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दक्कन डायरी में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। सेक्रेटरीट के अहाते में तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा नस्ब। 9 दिसंबर को सरकारी त्यौहार मनाया जाएगा। मुजस्समे एक शख्स या पार्टी का नजरिया नहीं, कोई देवता नहीं, मां है। रेवंत रेड्डी का खिताब। रेवंत रेड्डी और अदानी भाई भाई के नारे। बीआरएस अरकान ने टी शर्ट पहनकर असेंबली में दाखिल होने की कोशिश की, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन ने ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए इंदिरा महिला शक्ति स्कीम का किया ऐलान। मुस्तकिल 18,000 तनख्वाहों के मुतालबे को लेकर आशा वर्कर्स का कोठी के पास एहतजाज। पुलिस अहदेदार को तमाचा रसीद कर दिया। और आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड की तश्कील से मुताल्लिक जियो हुआ तनाज़े का शिकार। कमेटी में इंतखाबात के कोटे के तहत साबिक रुकन असेंबली के मुकाम के हवाले से कोई वजाहत नहीं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट के रूबरू तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की निकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर खुसूसी पूजा की गई। इस मौके पर काबिनी वज़रा, स्पीकर असेंबली, सदर नशीन कौंसल, रियासती चीफ सेक्रेटरी, अरकान मुक़न्नना के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना तल्ली मूर्ति तराशने वाले रमना रेड्डी, जया जया है तेलंगाना लिखने वाले शायर अंदेश्री को तहनीत पेश की। इसके बाद रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा है कि 10 साल पहले बीआरएस हुकूमत जया जया तेलंगाना तराना को सरकारी तौर पर कबूल नहीं किया था। कांग्रेस हुकूमत ने इसको सरकारी तौर पर दर्जा दिया है। पिछली हुकूमत ने सरकारी तौर पर तेलंगाना तल्ली की मूर्ति का ख्याल नहीं किया। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो तबाह हो चुके तेलंगाना को दोबारा तामीर करेंगे। 1 साल में जो काम किया है इसको जारी रखेंगे। 9 कलाकारों शायरों को फ्यूचर सिटी में 300 गज जमीन देने का फैसला किया गया है। सर्टिफिकेट और 1 करोड़ रुपया देने का भी फैसला किया गया है। तेलंगाना का हुसूल सिर्फ एक खानदान या एक पार्टी के लिए नहीं किया गया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की तौहीन हुई है। अब तेलंगाना में नाइंसाफी हुई है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इन्होंने कहा है कि 4 करोड़ अवाम के ख्वाहिश के मुताबिक तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा तैयार किया गया। इन्होंने कहा है कि मुस्तकबिल में मुजस्समे को तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि हर साल 9 दिसंबर मादरे तेलंगाना यानी तेलंगाना तल्ली के तौर पर मनाया जाएगा। असेंबली में आज वजीर आला रेवंत रेड्डी ने यह ऐलान किया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की तश्कील को लेकर सोनिया गांधी की खिदमात को खिरात पेश किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने खिताब में मादरे तेलंगाना सिर्फ एक मुजस्समा नहीं है बल्कि ये एक हमारे वक़ार की अलामत है। इन्होंने कहा है कि हमारी ज़िंदगी के मक़ासिद के लिए मशाल राह है। అదేవిధంగా అధ్యక్ష, ఈరోజు ప్రత్యేకమైన అంశం ప్రస్తావన మీకందరికీ మనకందరికీ తెలుసు. ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు మీరు అన్ని అంశాలను ప్రత్యక్షంగా చూసిన వాళ్ళు. ఆ రోజు ప్రజల యొక్క భావోద్వేగము, ప్రజలు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఏ విధంగా ముందుకు వచ్చి ఈ ఉద్యమాన్ని ఉవ్వెత్తున ముందుకు నడిపించిందో ఆ ప్రత్యేకమైన సందర్భము, తెలంగాణ తల్లి గురించి ఆ రోజు జరిగిన చర్చలు మీరు మేము ఈ సభలో ఉన్న చాలామంది సభ్యులు ప్రత్యక్ష భాగస్వాములు. అందుకే ఈరోజు ఈ తెలంగాణ శాసనసభ తెలంగాణ తల్లికి సంబంధించిన ఒక ప్రత్యేకమైన చర్చా ప్రకటన ద్వారా భవిష్యత్ కార్యాచరణ నిర్ధారించుకోవాలని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము తమరి అనుమతితో तेलंगाना असेंबली इजलास के पहले दिन बीआरएस पार्टी के अरकान असेंबली को असेंबली के अंदर दाखिल होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। बीआरएस के अरकान
अदानी रेवंत भाई टी शर्ट पहने हुए असेंबली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। तमाम असेंबली के बाबत दाखिले पर ही बीआरएस के अरकान बशमूल साबिक वज़रा केटी रामाराव, हरीश राव, जगदीश्वर रेड्डी, प्रशांत रेड्डी और दूसरे अरकान मुकर्ररा को रोक दिया गया। बीआरएस लीडर केटी रामाराव को पुलिस से बहस व तकरार करते हुए देखा गया, ताहम उनके मौक़िफ़ को देखते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले बीआरएस अरकान गन पार्क पहुंचे थे और तेलंगाना के जहदकारों को खिराज पेश किया। इसके बाद बीआरएस पार्टी के अरकान पीर के दिन असेंबली इजलास के पहले दिन अदानी रेवंत भाई की टी शर्ट पहने देखे गए, ताहम उन्हें असेंबली के अंदर दाखिल होने से रोक दिया गया। बीआरएस पार्टी के लीडर व साबिक वजीर हरीश राव ने कांग्रेस पार्टी को अदानी के मामले में शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस के लीडर अदानी चोर हैं कहते हैं, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस अदानी के दोस्त है। उनका कहना था कि जब राहुल गांधी अदानी के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज कर सकते हैं तो हम असेंबली के अहाते में अदानी के खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं कर सकते। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी और अदानी की बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं और इसी वजह से वो अदानी से खौफजदा हैं और हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नलगुंडा जिले में साबिक एमएलए कंचरल्ला भोपाल रेड्डी निक्रिकल के साबिक एमएलए सी गंगालू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कांग्रेस हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना की सकाफत को तबाह कर रही है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना तल्ली की तस्वीर क्यों बदल रही है, पता नहीं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस केसीआर की तरफ से लाई गई सकाफती तब्दीली को छुपाने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना तल्ली के मुजस्समा इस हस्ती को तेलंगाना खित्ते के लिए मुनफरिद तस्लीम करने के इरादे से डिजाइन किया गया है और तेलंगाना तल्ली के हाथ में मकई धान की फसल को एक हाथ में देकर तेलंगाना खित्ते के लोगों की हरियाली और खुशहाली को पेश किया गया था। इसके अलावा तेलंगाना तल्ली के लिए सजाई गई रेशमी साड़ी दुनिया को तेलंगाना की रेशम की साड़ियों के मराकज गदवाल और पोचमपल्ली की याद दिलाती है, लेकिन आज कांग्रेस ने इस रेशम की साड़ी को हटाकर आम साड़ी के साथ मूर्ति लाकर तेलंगाना के वक़ार और शान की तौहीन की है। तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए तेलंगाना माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए कई स्कीमात का ऐलान किया है। इस सिलसिले में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अहम स्कीमों का ऐलान किया। ये स्कीमें खासतौर पर अक़लियती ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और मुआशी तौर पर कमज़ोर ख़ानदानों की मदद के लिए मुतारफ़ कराई गई हैं, जिसमें इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत मुफ्त सिलाई मशीनें फराहम की जाएंगी। इसी तरह इंदिरा माइनॉरिटी महिला के तहत माली इमदाद स्कीम का ऐलान किया गया, योजना जिसके तहत अक़लियती ख़वातीन को छोटे कारोबार शुरू करने या स्ट्रीट वेंडर्स के तौर पर काम करने के लिए माली मदद फराहम की जाएगी। जो छोटे कारोबार जो वहाँ मकान छोड़कर अपने एरिया बैठे है उनको एक मेंबर को 2 लाख टैक्स किया, जिसमें 1,40,000 रुपये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए दिया जाएगा और 60,000 रुपये श्रीनिधि के से दिया जाएगा। फाउंडेशन नहीं, श्रीनिधि गवर्नमेंट का प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। डायरेक्ट वो भी देंगे सर, 60,000 वो लोग देंगे, 1,40,000 हम लोग देंगे। ये अमाउंट टोटल सब्सिडी अमाउंट है। ये 3 स्कीम जैसो आज से लागू हो जाएंगे। टोटल अमाउंट जाके करीब 33.64 करोड़ का स्कीम जैसो आज लॉन्च कर रहे हैं। 3364 एक तरफ तेलंगाना असेंबली इजलास का पीर को पहला दिन था तो दूसरी तरफ कोठी DME ऑफिस के पास आशा वर्कर्स की तरफ से मुस्तकिल तनख्वाह का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। आशा वर्कर्स
को बाद में पुलिस की तरफ से तहवील में ले लिया गया और उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। आशा वर्कर्स अपने मुतालिबात को लेकर नारेबाजी करते हुए देखे गए। कोठी के पास एहतजाज के दौरान आशा वर्कर की तरफ से ड्यूटी पर तैनात पुलिस ओहदेदार को तमाचा रसीद किया गया। इसका वीडियो भी सामने आया है। बाद में पुलिस ने तमाचा रसीद करने वाली खातून और दूसरों को तहवील में ले लिया। इस मौके पर खातून पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड की तरफ से तमाचा रसीद करने वाली खातून को जवाबी कार्रवाई करते हुए देखा गया। आदिलाबाद में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की 78वीं सालगिरह की तकरीब को मावाला मंडल मुस्तक्बिर में शानदार तरीके से मनाया गया। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने सोनिया गांधी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के फ्लेक्सी को दूध से नहलाया और केक काटकर जश्न मनाया। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना किसान कांग्रेस और आदिलाबाद की आवाम की तरफ से वो इन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हैं। उधर कामारेड्डी जिले एल्लारेड्डी मंडल में कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने एमएलए कैंप ऑफिस में कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी की सालगिरह की तकरीब को जोश और खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने केक काटकर सोनिया गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। रजना सिरसिला जिले विमलावाड़ा सीनियर सिविल जज कोर्ट के अहाते में सोनिया गांधी की 78वीं सालगिरह की तकरीब आज शानदार तरीके से मनाई गई। कांग्रेस पार्टी लीगल सेल की रियासती कन्वीनर नईमा अंसारी, विमलावाड़ा बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रजनीकांत, साबिक सदर विमला सुधाकर और सीनियर वकला ने सोनिया गांधी की यौम पैदाइश मनाई। साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत धान के किसानों को परेशान करती रही है। इतवार को हनवाड़ा मंडल के कष्टमपल्ली गांव में एक धान खरीदी मरकज का मुआयना किया गया। इन्होंने कहा है कि रियासत में कटाई हुई फसल के मुताबिक खरीदारी मराकज कायम नहीं किए गए। इन्होंने कहा कि किसान मौसमियाती तब्दीलियों के बायस बारिशों से परेशान हैं। इन्होंने कहा है कि सरकारी खरीदारी मराकज में कम से कम इमदादी कीमत पर अनाज फरोख्त न होने की किसान परेशान हैं। इन्होंने कम से कम इमदादी कीमत पर अनाज खरीद कर किसानों को सहारा देने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने तमाम फसलों के लिए बोनस देने का वादा करके किसानों को धोखा दिया है। रंगारेड्डी जिले कलवाकुर्ती एमएलए काशी रेड्डी नारायण रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस और बीजेपी के कायदीन कांग्रेस हुकूमत की फलाही स्कीमात को बर्दाश्त न करते हुए हुकूमत पर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार में आने के बाद कई फलाही स्कीमात को नाफिज किया। इन्होंने जिले रंगारेड्डी के आमंगल टाउन सेंटर में कांग्रेस कायदीन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तेलंगाना में शहीद तलबा की कुर्बानियों को देखते हुए सोनिया गांधी ने तेलंगाना रियासत की तश्कील अमल में लाई थी और तेलंगाना की अवाम ने केसीआर को बरसरे इख्तिदार लाया था, लेकिन केसीआर ने रियासत के तमाम शोबों को मखरूस कर दिया। मजहबी हम आहंगी की अलामत के तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से अयप्पा स्वामी अकीदतमंदों के लिए खाने का अहतमाम सबको बेहद मुतासिर कर गया। अक़लियती हुकूक़ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के रियासती सदर फारूक शिबली की क़यादत में कंदरिका अयप्पा स्वामी मंदिर में 150 अयप्पा अक़ीदतमंदों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया था और फारूक शिबली ने खुद अक़ीदतमंदों को खाना पेश किया। इस मौके पर फारूक शिबली ने कहा है कि इस तरह के प्रोग्राम पिछले 10 सालों से रियासत भर में मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि मजहबी हम आहंगी परवान चढ़े और लोगों में अमन व भाईचारा बरकरार रहे। आंध्र प्रदेश के होम मिनिस्टर वंगलापुडी अनीता ने विजयवाड़ा सब जेल का अचानक दौरा किया और कैदियों से बरह रास्त मुलाकातें की। इन्होंने जेल के हालात का जायजा लिया और बुनियादी सहूलियात के मुताल्लिक मालूमात भी हासिल की। होम मिनिस्टर ने जेल हुक्काम पर लगने वाले इल्जामात के हवाले से कहा कि तहकीकात जारी हैं और 2 दिन के अंदर रिपोर्ट मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने वाज़ेह किया कि जो गलती करेगा उसे माफ़ नहीं किया जाएगा।
उनका कहना था कि कैदियों के साथ कैदियों जैसा और मुलजिमान के साथ मुलजिम जैसा सुलूक होना चाहिए। होम मिनिस्टर अनीता ने विजयसाई रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो अपनी सतह और उम्र को भूलकर मनमानी बातें कर रहे हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। रियासती हुकूमत ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड की तश्कील से मुताल्लिक जारी करदा जियो में तब्दीलियां की हैं, लेकिन जियो नामुकम्मल और गैर वाज़ेह होने की वजह से तनाज़े का शिकार हो गया। वक्फ बोर्ड की कमेटी में इंतखाबात के कोटे के तहत साबिक़ रुकन असम्बली के मुकाम के हवाले से कोई वजाहत नहीं की गई, जिससे मुख्तलिफ हलकों में तशवीश पैदा हो रही है। यह मसला उस वक्त सामने आया जब वक्फ कमेटी के अरकान के इंतखाब और तश्कील के अमल में कई मसाइल देखने में आए। मुख्तलिफ हलकों ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत इस जियो में मौजूद खामियों को दूर करे और वाज़ेह हिदायत जारी करे ताकि वक्फ कमेटी की तश्कील में शफाफियत बरकरार रह सके। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलए सी बोत्सा सत्यनारायणा ने इत्तेहादी हुकूमत से बिजली की कीमतों में किए गए इजाफे को फौरन वापस लेने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा है कि हुकूमत किसानों की मदद करने में नाकाम रही है। इन्होंने कहा है कि कंटेनर शिप में मनशियात होने का दावा किया गया था, लेकिन आखिर में ये कुछ भी साबित ना हो सका। बोत्सा ने विशाखापट्टनम में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि तूफानी बारिशों की वजह से फसलें खराब हो गई हैं और किसानों को हुकूमत ने कोई मदद फराहम नहीं की। इन्होंने बताया कि 13 तारीख को हम तमाम अजला में कलेक्टर से मुलाकात करेंगे और याददाश्त पेश करेंगे। महबूबनगर जिले एसपी जानकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए बताया कि पुलिस ने मुश्तरका महबूबनगर जिले में पहली बार साइबर मुजरिमों के खिलाफ साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज किया है। इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ लिंक्स के जरिए बेगुनाह लोगों से लाखों रुपए की रकम लूटने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक फरार है। इन्होंने बताया कि जड़चल्ला टाउन बोबी स्ट्रीट के साकिन सुनील जवाहर ने अपने मोबाइल फ़ोन पर मुख्तलिफ वेबसाइट के लिंक्स हासिल किए और इन साइट की मदद से मुख्तलिफ लोगों के अकाउंट से 36 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम निकाल ली, जिस पर मुतासरा शख्स ने जड़चल्ला पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने साइबर क्राइम सिक्योरिटी की मदद से तहकीकात की और तहकीकात के दौरान पुलिस ने बैंक मैनेजर सुरेश कुमार के साथ अब्दुल फहद और सैयद मुस्तफ़ा को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया है। ఏప్రిల్ 11వ తారీఖు ఒక కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది. దీంట్లో ఇది 249/24గా రిజిస్టర్ అయింది సైబర్ క్రైమ్ కింద. దీంట్లో ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. దీంట్లో మొత్తం 36 lakhs ఆ కంప్లైంట్ పోగొట్టుకున్నారు. దాంట్లో ఇన్వెస్టిగేషన్లో మనకు మేజర్గా సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో ఆఫీసర్స్ డిఎస్పీ గారు, ఇన్స్పెక్టర్ గారు అండ్ మనకు సైబర్ సెక్యూరిటీ హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి సపోర్ట్తో ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఈ 36 lakhs నుంచి వెళ్ళిన అమౌంట్ అంటే ఈ కంప్లైంట్ అకౌంట్ నుంచి వెళ్ళిన అమౌంట్ ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ బంధన్ బ్యాంక్ అనేసి సిద్దిపేట అకౌంట్లోకి వెళ్ళింది. అక్కడ ఒక పర్సన్ అకౌంట్లోకి వెళ్ళడం జరిగింది. దాని నుంచి మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే ఆ పర్సన్ని పట్టుకొని అడిగాము. సో ఇతను బంధన్ బ్యాంకు సిద్దిపేటలో తన అకౌంట్ ఉందని చెప్పాడు. మేజర్గా ఏంటంటే మనకు సయ్యద్ ముస్తఫా, రాజా ఖాద్రి, పల్లోజు శిరీష్ కుమార్, అబ్దుల్ ఫహాద్, మొహమ్మద్ సమీయుద్దీన్ ఈ నలుగురు కూడా ఈ క్రైమ్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. ఈ సమీయుద్దీన్ అండ్ ఈ అబ్దుల్ ఫహాద్ ఇద్దరు కూడా వీళ్ళు కజిన్స్ అనమాట. వీళ్ళు ఈ సైబర్ ఫ్రాడ్స్ కోసం ఈ అకౌంట్స్ మనకు బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అన్ని తీసుకొని సైబర్ ఫ్రాడ్లో వాడుతూ ఉన్నారు. వీళ్ళిద్దరు కలిసి మనకు ఈ బ్యాంక్ మేనేజర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో బంధన్ బ్యాంక్ మేనేజరు అతన్ని అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది. అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఇతను సయ్యద్ ముస్తఫా, రాజా ఖాద్రి యొక్క అకౌంట్ ఉంది అనేసి అతనితో మాట్లాడి ఆ అకౌంట్ ఇట్లా సైబర్ ఫ్రాడ్కి యూజ్ చేస్తాము, నీకు కొంత అమౌంట్ ఇస్తాము, దాంట్లో పడిన అమౌంట్కి ప్రతిసారి సపోజ్ 2,000 3,000 అట్లా ఇస్తుంటాము అనేసి అంటే అతను కూడా ఒప్పుకోవడం జరిగింది. సో వీళ్ళు నలుగురు కలిసి కూడా ఈ అకౌంట్స్ని సైబర్ ఫ్రాడ్ కోసం వాడడం జరిగింది. ఇవి కాకుండా ఇంకా ఏమేమి అకౌంట్స్ ఉన్నాయో ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉంది. మనకు 3 కూడా కస్టడీలో ఉన్నారు. ఎవరైతే మొహమ్మద్ సమీయుద్దీన్ అనేసి ఉన్నాడో అతను ఒక్కడు పరారీలో ఉన్నాడు. టీమ్స్ అతని కోసం తిరుగుతూ ఉన్నాయి. అయితే మేము ఈ సందర్భంగా చెప్పేది ఏంటంటే బ్యాంక్ మేనేజర్స్ ఎవరైనా సరే, ఎవరైనా కావచ్చు, చట్టం ముందు అందరూ సమానులే. బ్యాంక్ మేనేజర్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద చట్ట ప్రకారం యాక్షన్ తీసుకుంటాము.
ఇంకా కామన్ మ్యాన్కి చెప్పేది ఏంటంటే ప్రజలకి మీ అకౌంట్స్ ఎవరికి ఇవ్వద్దు, అన్నోన్ పర్సన్స్కి అసలుకే ఇవ్వద్దు. ఇంకొకటి బ్యాంక్ అకౌంట్ विकाराबाद जिले तांडू टाउन के इंद्रम्मा कॉलोनी में एक कत्ल की वारदात पेश आई। इस वाक़े में बीवी ने अपने शौहर पर वजनी पत्थर से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा बताया जा रहा है। कत्ल की वजह मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा बताया जा रहा है। पुलिस को इस वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ओहदेदारों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। विकाराबाद जिले मलकापुर गांव में एक दिलखराश वाक़या पेश आया। एक जालिम बाप ने अपनी बीवी को मायके से वापस बुलाने के लिए अपने बेटे अरविंद को कत्ल करने की कोशिश करते हुए इसे शदीद जख्मी कर दिया। जालिम बाप ने कहा है कि अगर उसने अपने बेटे को मारा तो उसकी बीवी जो अपने मायके गई थी वह वापस आ जाएगी। इस दौरान बच्चे की चीखों पुकार सुनकर आसपास के घर वालों ने घर में दाखिल होकर मासूम बच्चे की जान बचा ली और इस तरह पुलिस को इसकी इत्तला दे दी। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और तहकीकात का आगाज कर दिया है। మీ అమ్మ ఎక్కడ పోయింది మరి? మా మమ్మీ నిన్న వచ్చి పోయింది సార్. పోయిందా? ఏమనుకుంటా వస్తున్నాడు మీ డాడీ నేను? ఏమో ఫోన్ చేయ వాళ్ళు ఫోన్ చేయ అంటుండు. ఎవరు ఫోన్ చేయలేమో. తాగిందా మీ డాడీ? తాగిండు. రోజు తాగుతాడా? రోజు తాగుతుండు. నువ్వు రోజు ఎన్ని గంటలకు వస్తావు స్కూల్కి? నిన్న పొద్దున్న 8:50 8:40 పోతా. మరి తినకం కిట ఇట్లా మీ అమ్మ లేదు కదా, ఎట్లా చేస్తారు వంట? మా నాయన చేస్తారు. చేసి పెడుతున్నానా? పొద్దున్న తిని పోతా. ఏమని కొట్టిండు మరి మీ డాడీ? ఏమో ఎందుకు కొట్టుండో మా కొట్టుడే కొట్టిండు. చాకుతో కూడా వచ్చిందా? చంపేస్తా అన్నాడు ఏమన్నా? చంపేస్తా అన్నాడు. సంపత్తి తీసుకుని నాకు ఒక్క నిమిషం ప్లాన్ ఏడొకటి పోసిండు ఏడొకటి పోసిండు. ఏడొకటి పోసిండు ఏడొకటి పోసిండు. आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। सेक्रेटरिएट के अहाते में तेलंगाना तल्ली का मुजस्सिमा नस्ब 9 दिसंबर को सरकारी त्यौहार मनाया जाएगा। मुजस्सिमा एक शख्स या पार्टी का नजरिया नहीं, कोई देवता नहीं, मां है। रेवंत रेड्डी का खिताब। रेवंत और अदानी भाई भाई के नारे। बीआरएस सरकार ने टी शर्ट पहनकर असेंबली में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इंदिरम्मा महिला शक्ति स्कीम का किया ऐलान। मुस्तक़िल 18,000 तनख्वाहों का मुतालबा करते हुए आशा वर्कर्स ने कोठी के पास किया एहतजाज। पुलिस ओहदेदार को तमाचा किया रसीद। और आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड की तश्कील से मुताल्लिक जियो हुआ तनाज़े का शिकार। कमेटी में इंतखाबात के कोटे के तहत साबिक़ रुकन असेंबली के मुकाम के हवाले से कोई वजाहत नहीं। इसके साथ दक्कन डायरी इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।